और हमारा जीवन हर एक समय आनंद का हो, इसके लिए हमें हर पल विश्वास में मजबूत होना चाहिए। और हर पल विश्वास में मजबूत रहने के लिए हमें एक नाम चाहिए, और वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। वो नाम है यीशु नाम। क्यों? वो नाम है यहोवा नाम। क्यों? क्योंकि यहोवा वो नाम है जो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। यहोवा वो नाम है जिसने आकाश के ऊपर और आकाश के नीचे और पृथ्वी के जमीन के नीचे का सब कुछ को बनाया। हालेलुया। आकाश तक सीमित नहीं है, नीले आसमान तक सीमित नहीं है। लल्ला तोरी आंख सातवें आसमान पे देख रही हूं मैं, इतना तक काफी नहीं है। सातवें आसमान के आगे भी कुछ है। हालेलुया। तो जो ऊपर है, जिसके ऊपर हम हैं और जिसके ऊपर हम हैं, वो जिसके ऊपर है, यानी पृथ्वी जमीन जिसके ऊपर है, जमीन के ऊपर जो कुछ है, आकाश में है, आकाश के ऊपर जो कुछ है, जो सब कुछ हमें दिखता और नहीं दिखता, उसको बनाने वाला, उसका नाम सनातन का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। उसको जान लो, उसको मान लो, उसका धन्यवाद करो। और हम पापियों को, हम अपराधियों को, हम अधर्मियों को, हम बुरे लोगों को, हम मनुष्य जाति के लिए उसी सनातन के परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को पापों की क्षमा के लिए, अपराधों को मिटाने के लिए, अधर्मों को हटाने के लिए, बुराइयों से छुड़ाने के लिए, क्षमा करके मानव जाति का उद्धार करने के लिए भेजा, वही प्रभु यीशु मसीह। और सनातन के परमेश्वर के बारे में आगे जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आगे जानने के लिए, वही हमारा गुरु पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसलिए गुरु प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा इसलिए करो, यहोवा की महिमा इसलिए करो क्योंकि उसने बनाया। प्रभु की महिमा इसलिए करो, यीशु की महिमा इसलिए करो क्योंकि उसी ने क्रूस पे बलिदान होकर बचाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में समय बिताया करो, वचन पढ़ते रहा करो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल से ही हमने अपने आप को और परमेश्वर को जाना। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो जानते थे हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल से पता चला हम तो पाप कर रहे हैं, हम तो अपराध कर रहे हैं, हम तो अधर्म कर रहे हैं, हम तो बुराइयों में जी रहे हैं। हमें नहीं पता, हम तो चले जा रहे थे अपनी दौड़ में। लेकिन जब गुरु मिला, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन मिला, जब सुना, पढ़ा, जाना कि हम तो सृजनहार के खिलाफ चल रहे हैं, हम तो उद्धारकर्ता के खिलाफ चल रहे हैं, जो हमारे लिए स्वर्ग से आया, जो हमारे लिए मरियम के पेट में रहा, जो हमारे लिए मनुष्य बन के जमीन पे जिया, जो हमारे लिए दुनिया की मुसीबत सहा, जो हमारे लिए मौत के पहाड़ पे चढ़ गया, जो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, जो हमारे लिए कब्र में रखा गया, जो हमारी क्षमा के लिए आज स्वर्ग में पिता से प्रार्थना कर रहा है, जो हमें लेने के लिए बादलों में जल्दी आने वाला है, वो यीशु प्रभु है। हालेलुया। और ये हमने जाना जब गुरु ने हमें बताया। हमारा गुरु पवित्र शास्त्र बाइबल। जब हमने वचन को पढ़ा, सुना, तब जाना कि हम तो अंधकार की ओर जा रहे थे। बाइबल ने हमें मार्ग दिखाया, बाइबल ने हमें मार्ग बताया। बाइबल से हमें पता चला यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु के बिना कोई पिता से मिला नहीं सकता।
यीशु के अलावा कोई स्वर्ग ले जा नहीं सकता। यीशु के अलावा कोई क्षमा कर नहीं सकता। यीशु के अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। और किसका है? हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का या फिर ईसाइयों का? तो यीशु उद्धार करता है मानव जाति का, मनुष्य जाति का, सारे संसार के इंसानों का। बाइबल से ही पता चला वो किसी एक धर्म का प्रभु नहीं है, एक धर्म का क्षमा नहीं करेगा, एक धर्म का उद्धार नहीं करेगा। वो सारी सृष्टि के लिए क्षमा करने आया है, सारे मनुष्यों का उद्धार करने आया है। और जब ये पता चला तो बुरी शिक्षाओं से इस गुरु ने हमें सावधान कर दिया। हमारा गुरु बाइबल, इसने हमें सावधान करा। जो आज दुनिया में गंद फैला हुआ है, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, घर वापसी, ये गंदे शब्द हैं। दूसरी भाषा में कहें गालियां हैं। और आज लोग क्या कर रहे हैं? भाई भाई को गालियां दे रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है, तूने अपना धर्म बदल लिया, इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये धर्मांतर करते हैं, ये धर्म बदलते हैं, इसने धर्म बदल लिया, इसने घर वापसी कर ली। यानी एक बहन दूसरी बहन को गाली दे रही है, एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है। ये गालियां हैं। जब सृष्टि के मानव जाति के उद्धार के लिए आया तो एक धर्म का तो मतलब ही नहीं। अब प्रभु आया किस लिए? अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए। यीशु का आने का मतलब बाइबल बताती है, वो दुनिया में किस लिए आया? अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए। क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। अगर धर्म होता तो धर्मी परमेश्वर अपने धर्मी पुत्र यीशु को क्रूस पे मरने काहे भेजता? हालेलुया। एक बार जोर से तालियां हो जाए प्रभु के लिए। तो अगर दुनिया में धर्म होता तो धर्मी प्रभु क्यों आता? धर्मी प्रभु इसलिए आया कि दुनिया में कोई धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। अधर्म, पाप, अपराध, बुराइयों से दुनिया भरी हुई। अब प्रभु अधर्म को मिटा के और अपने धर्म को नहीं धर्मी बनाने के, वो धर्म बनाने के लिए नहीं, धर्मी बनाने के लिए। इसका मतलब है जिंदगी में अगर आप गुरु प्रभु के सारे पे चलोगे, यानी बाइबल के अनुसार, प्रभु परमेश्वर के अनुसार जीवन जियोगे, तो कोई धर्म पुराना छोड़ना नहीं है, कोई धर्म नया ग्रहण करना नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। गुरु की सुनो, प्रभु की मानो और उनकी इच्छा को पूरा करो। तो आइए आज देखते हैं गुरु यानी पवित्र बाइबल क्या कहती है। मत्ती 5 उसका 18। मत्ती 5 उसका 18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा किए नहीं टलेगा। बोला यीशु मसीह की क्या बोलता है? सच बोलता है। किस पे विश्वास करो? जो सच बोलता। कोई मनुष्य सच बोल सकता है? आज नहीं तो कल क्या बोलेगा? जो आज तुम्हारी तारीफ करेगा वही तुम्हें कल गालियां बकेगा। जो आज तुम्हें कहता है मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, कल तुम्हारी जान लेने का षड्यंत्र रचेगा। हालेलुया। लेकिन गुरु यानी बाइबल बताती है प्रभु सच बोलता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, है ना? सच बोलता है। इसलिए प्रभु पे और बाइबल पे कभी संदेह नहीं करना। बाइबल पे और प्रभु पे संदेह करना अधर्म है, पाप है, अपराध है, यही बुराई है।
इसका मतलब है बाइबल पे संदेह करना या यीशु पे संदेह करने का मतलब है शैतान की महिमा करना, शैतान की प्रशंसा करना, शैतान की स्तुति करना, परमेश्वर की निंदा करना। अब अगर परमेश्वर की निंदा करेंगे, शैतान का महिमा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? शैतान के घर में जाएंगे। इसलिए हम शैतान की निंदा करके परमेश्वर की महिमा करें ताकि हम परमेश्वर के घर में जाएं। हालेलुया। प्रभु कहाँ गया है? जगह तैयार करने। आमीन। इसलिए आएगा हमको ले जाने के लिए। क्या शैतान ने कहीं बोला है कि मैं तुम्हें घर बना रहा हूं? जिसका अपना घर नहीं वो किसी को क्या घर बनाएगा? उसको तो खुदा ने पहले ही नरक बना के रखा और बंदी गृह में बांध के रखा। अभी तो बंधा पड़ा है, बाद में जला पड़ा होगा। हालेलुया। अभी तो बंधा पड़ा है, फिर जला पड़ा होगा। जिसका खुद स्तंभ नहीं है वो हमारे लिए क्या कुछ करेगा? इसलिए शैतान से बैर करो, यीशु से प्रेम करो। हालेलुया। बुराई से दूर भागो, भलाई में रोज बढ़ो। बुराई को मिटाते जाओ, भलाई को बढ़ाते जाओ। यही मसीह जीवन है। कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म बदलने ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। जो हो वो ही रहो। बस जो प्रभु चाहता है वो करो, जो शैतान चाहता है वो मत करो। बस इच्छा परमेश्वर की पूरी करो, शैतान की इच्छा पूरी ना करो। तो तुम्हें कोई धर्म ग्रहण करना या बदलना छोड़ना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी धर्म में उद्धार नहीं है। धर्मी प्रभु यीशु में उद्धार है। हालेलुया। किसी धर्म में उद्धार नहीं है। उद्धार तो धर्मी प्रभु यीशु में है, जो सनातन के यहोवा परमेश्वर ने स्वयं क्रूस पे मानुष जाति के लिए कुर्बान और बलिदान होने के लिए भेजा था। हालेलुया। देखिए 19। इसलिए जो कोई छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बोले यीशु मसीह की। तो जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना औरों को सिखाए, वो उद्धार पाएगा भी और दूसरों को उद्धार का कारण भी बनेगा। परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे और दूसरों को भी ना सिखाए, वो स्वयं भी दंड पाएगा और उसकी संगति करने वाले भी दंड पाएंगे। इसलिए भजन संहिता 1 में क्या बोला है? धन्य है वो जो ऐसे व्यक्ति की संगति में ना खड़े होते हैं, ना बैठते हैं और ना चलते हैं। तो जो परमेश्वर की महिमा करे उसकी संगति करो, जो शैतान की महिमा करे उसकी संगति मत करो। जो सारे संसार को प्रेम करता है, जो सारे संसार को उद्धार करता है, जो सारे संसार को बनाने वाला है, उसकी महिमा करो। जिसने आदम हव्वा को बनाया उसकी महिमा करो। जिसने छल से हव्वा को अकेले में बहकाया उसकी महिमा मत करो। शैतान से नाता तोड़ दो, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ दो। अपनी इच्छा पूरी ना करो, किसी मनुष्य की इच्छा भी पूरी ना करो, शैतान की इच्छा भी पूरी ना करो। और मनुष्य, हर मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने को इनकार ना करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे तो उद्धार पाओगे। हालेलुया। कोई धर्म छोड़ के उद्धार नहीं है, कोई धर्म ग्रहण करके उद्धार नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे तो उद्धार पाओगे। कुछ नहीं करना है, बस बाइबल को और परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगा दो। वचन को पढ़ो। हालेलुया। कौन बता सकता है मैंने क्या दिखाया? कितने लोग बता देंगे? क्या सारे लोग बता देंगे मैंने क्या दिखाया था? अभी नहीं दिखा सकते।
क्योंकि जो मेरी तरफ देख रहा है वही तो दिखा सकता है। जो मेरी तरफ देख ही नहीं, कोई लीला को देख रहा है, कोई डैनी को देख रहा है। श्री चंद्र कह रहा है मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है ना। वचन को पढ़ो, वचन को सुनो, वचन को समझो, वचन को जीवन में रखो और वचन का ही प्रचार करते रहो। वचन 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 और बस वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही यही गुरु यही प्रभु। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर आपको कोई धर्म छोड़ना, कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। निरंतर बाइबल को अपने जीवन में, प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह दो, वही आपके जीवन के लिए सब कुछ करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की प्रभु।